कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि करीब 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय किया जाए जिनका चयन सेना की नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई। खड़गे ने दावा किया कि सरकार द्वारा इनकी भर्ती रोककर अग्निवीर योजना लाई गई, जिसके कारण इन युवाओं को पीड़ा झेलनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को वापस लिया जाएगा और पुरानी व्यवस्था बहाल होगी। खड़गे ने पत्र में लिखा कि हाल ही में मैं इन नौजवानों से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि 2019 और 22 के बीच लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि उन्हें तीनों सशस्त्र सेनाओं में चयनित कर लिया गया है। इन युवाओं ने कठिन शारीरिक और मानसिक परिश्रम किया है। खड़गे ने लिखा कि 31 मई 2022 तक उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए हैं। उन्हें केवल अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार था। उसी दिन भारत सरकार द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने और इसके स्थान पर अग्निवीर योजना लागू करने के निर्णय से उनके सपने चूर हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि हताशा और निराशा के कारण कई ने खुदकुशी कर ली है। कांग्रेस का दावा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वे अग्निवीर योजना को वापस लेंगे और पुरानी भर्ती योजना को लागू करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर कोई मांग नहीं थी और इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ इससे सरकार के कुछ चंद पैसे ही बचेंगे। हमारी पार्टी को लगता है कि पुरानी भर्ती योजना को लागू किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता पायलट ने कहा कि सैन्य बलों को आधुनिक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना ठीक नहीं है। अब देखना यह होगा कि अग्निवीर योजना के मामले को कांग्रेस इस चुनावी साल में कितना ज्यादा भुना पाती है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन। भाई, जो फौज की भर्ती की प्रक्रिया थी उसको बिल्कुल रोककर सारी रिक्रूटमेंट्स अग्निपथ के माध्यम से की जा रही हैं और हमें लगता है कि सिर्फ 4 साल तक नौकरी कराने के बाद 25% लोगों को आप रखेंगे, 75 को आप रिटायर कर देंगे। उनके लिए भविष्य में संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और सारी भर्ती अगर अग्निपथ के माध्यम से होगी तो ये फौज के लिए कोई बहुत सकारात्मक नहीं है। हमारा मानना है कि नौजवानों के लिए भविष्य के अवसर, फौज की भर्ती की प्रक्रिया और फौज के अंदर भी जो 2 तरह के अगर सैनिक हो जाएंगे वो भी अच्छी बात नहीं हम मानते हैं। तो सिर्फ कुछ पैसा बचाने के लिए या कुछ आर्थिक तंगी कारण हम लोग करें तो गलत है, क्योंकि डिफेंस का बजट हमेशा बढ़ता ही रहता है। हम मानते हैं कि अग्निपथ जो योजना थी वो बहुत जल्दबाजी में की गई और अगर करना भी था तो उसको स्टैगर्ड कर सकते थे या उसका टाइम लिमिट तय कर सकते थे। तो ये जो किया है, इससे एक जो ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान बच्चे हैं, लड़के जो बहुत तैयारी करते हैं, फौज में जाने की रुचि होती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन एक जज्बा होता है मातृभूमि की सेवा करने का, वर्दी पहनने का, और उसको अगर हम उसको रोकने का काम करेंगे तो उसको हमें गलत माना है। इसलिए सरकार, और खासकर अभी लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आपने मेडिकल, फिजिकल सब टेस्ट कर लिए, पास कर लिए, सिर्फ ज्वाइनिंग करानी थी, उनको भी आपने मना कर दिया है। तो वो लोग बहुत लंबे समय से धरना दे रहे हैं। 2.25 लाख लोग हैं, लड़के हैं, उनको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने उनको भर्ती किया था। इन तमाम बातों को लेकर मुझे लगता है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।